हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो उत्तराखंड करंट अफेयर 2024 की एक मैराथन क्लास आप लोग के लिए लेकर आ गए हैं। आज की क्लास में हम जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 का कंप्लीट उत्तराखंड करंट अफेयर्स टॉप 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्लास हम देखेंगे। क्लास लगभग 1.5 घंटे की रहेगी। सेशन आपको पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करना है। PDF इत्यादि अगर आप चाहते हैं इस क्लास की तो इस दिए गए नंबर 7895127508 पर आपने संपर्क करना है। उत्तराखंड कंप्लीट करंट अफेयर 2024 का आपको प्राप्त होगा। इसी के साथ आप अगर चाहते हैं राष्ट्रीय करंट अफेयर की कंप्लीट PDF तो इसी नंबर पर आपने संपर्क करना है। 1 से 2 दिन में आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर की महामैराथन क्लास देखने को मिलेगी। लगभग 4 घंटे की वो क्लास रहेगी। आज हम देखने वाले हैं उत्तराखंड करंट अफेयर 2024 मैराथन क्लास। इससे पहले अगर आपको मैं बताऊं तो उत्तराखंड करंट अफेयर के टॉप 100 MCQ की क्लास में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं इसी चैनल पर स्टडी विद जीवन पर। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये जो क्लास हमारी चल रही है आगामी खनिज सहायक, पुलिस, SI जो भर्ती परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। तो वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक आपने सुनना है। वीडियो पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे व्हाट्सएप चैनल, हमारी ऐप उत्तराखंड 360 सभी के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम देखेंगे जनवरी 2024 का करंट अफेयर्स। सविता कंसवाल जी का पिछले साल एवलांच आने की वजह से उत्तरकाशी में निधन हो गया था। ये काफी दुखद घटना थी संपूर्ण उत्तराखंड, भारत और विश्व के जितने पर्वतारोही हैं उनके लिए। तो इन्हीं सविता कंसवाल जी को, जो हमारे उत्तरकाशी के लोंथरू की निवासी थी, उन्हें मरणोपरांत तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका निवास स्थान पूछेंगे तो लोंथरू गांव उत्तरकाशी, और उत्तरकाशी में ही एक द्रौपदी का डांडा पर्वत शिखर था, वहां एवलांच आने की वजह से इनका निधन हो गया था। अगला पॉइंट, जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया गया उधमसिंह नगर के नरेश जोशी जी को। अगला पॉइंट, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एकांकागुआ, इसको फतह करने का रिकॉर्ड बनाया राजेंद्र सिंह शाह ने। माउंट एकांकागुआ की ऊंचाई अगर कहें तो 6961 मीटर है। आगे बढ़ते हैं। पहला राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज उत्तराखंड में खोला जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला पॉइंट, देश की पहली इंडोर आर्चरी लीग का आयोजन देहरादून में किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट काफी महत्वपूर्ण, उत्तराखंड के पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व, इसका नया नाम रखा गया सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट है 8वां स्वच्छता रैंक में राज्य के जो टॉप शहर हैं, सबसे पहले नंबर पे आता है देहरादून, उसके बाद हरिद्वार, और तीसरे नंबर पे राज्य का टॉप शहर है रुड़की। देश में अगर देहरादून की रैंक की बात करें तो 68, हरिद्वार की रैंक की बात करें तो 176 और रुड़की की बात करें तो 180। अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, गंगा तटीय शहरों में हरिद्वार का स्थान चौथा है, और गंगा तटीय शहरों में पहला नंबर अगर कहें तो वाराणसी का है स्वच्छता के मामले में। अगला पॉइंट, केंद्र सरकार द्वारा पुरातत्व और इतिहास पर बेहतरीन कार्य करने के लिए यशवंत कटौच जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत 20 जनवरी 2024 से हुई है। ये किसे प्राप्त होगी? 12th में 80% अंक आपके होने चाहिए, और इसी के साथ राजकीय जो गवर्नमेंट विश्वविद्यालय या महाविद्यालय होते हैं उनके फर्स्ट ईयर में अगर आप प्रवेश करते हैं तो वे ही छात्र इस हमारी योजना के लिए, इस छात्रवृत्ति योजना यानी मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के लिए एलिजिबल होंगे, योग्य होंगे। अगला पॉइंट, अल्मोड़ा के निवासी राकेश पंत ने अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो को फतह किया है। अभी नाथ जी हमने देखे थे, राजेंद्र नाथ जी, उन्होंने माउंट एकांकागुआ जो कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी थी उसे फतह किया था। और राकेश पंत जी ने किसे किया है? अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट किलिमंजारो, इसको फतह किया इन्होंने। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने प्रसार भारती का FM रिले केंद्र हल्द्वानी में उद्घाटन किया है। अगला पॉइंट, देश का पहला तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के गंगोत्री नेशनल पार्क भैरो घाटी उत्तरकाशी में बनाया जाएगा, जिसकी लागत रहेगी 4.87 करोड़। अगला पॉइंट, शिल्प रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया नर्मदा देवी, कांति देवी,
और दर्शन लाल जी को, तीनों चमोली से रिलेटेड है। नर्मदा देवी ऊन के दनों और कालीन के लिए फेमस है। कांति देवी शॉल के निर्माण के लिए फेमस है, जबकि दर्शन लाल जी काष्ठ कला के लिए फेमस है। अगला पॉइंट, 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य के 6 पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। इन 6 लोगों के नाम हैं रिधिम अग्रवाल, अजय सिंह, श्वेता चौबे, सुरजीत सिंह, लक्ष्मण सिंह और गणेश सिंह। राष्ट्रपति पुलिस पदक कितने लोग सम्मानित? 6 लोग सम्मानित गणतंत्र दिवस के अवसर पर। अगला पॉइंट देखते हैं, पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना, जिसे पीएमएफएमई भी कहते हैं, इसमें उत्तराखंड का स्थान देश भर में 8वां है। अब उत्तराखंड ने क्या काम किया? 141 जो यूनिट्स थी उनको अपग्रेड किया है। पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना में टॉप का राज्य अगर कहीं तो तमिलनाडु, नंबर 2 पे है महाराष्ट्र और नंबर 3 पे है मध्य प्रदेश। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 2 बहादुर बेटियों कुमारी आराधना और कुमारी नाजिया को सम्मानित किया है। अगला पॉइंट, एक जिला एक उत्पाद के तहत कृषि क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए देश में दूसरे स्थान पर रहा है उत्तरकाशी। लाल धान की खेती प्रमुखता से यहां पे की जाती है। अगला पॉइंट, 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान पिथौरागढ़ के शूनी के निवासी हुड़का वादक महेश राम जी को भी बुलाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला पॉइंट, थराली वाण मोटर मार्ग का नाम बदलकर नंदा राज्यात मार्ग रखा गया है। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव में एकल नृत्य में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया सृष्टि भारद्वाज जी ने। घसियारी गीत पर इन्होंने नृत्य किया था। अगला पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राज्य की ग्वाला नदी में 4 मुगलकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट, लाल किले में 23 से 31 जनवरी तक मनाए गए भारत पर्व पर पहली बार उत्तराखंड की झांकी विकसित उत्तराखंड नाम से प्रदर्शित की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इसे। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, राज्य का पहला मॉडल पर्यटन गांव बगोरी गांव हरसिल में। अगला पॉइंट, पिथौरागढ़ के बेरीनाथ से प्रागैतिहासिक कालीन रॉक पेंटिंग खोजी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके खोजकर्ता कौन रहे हैं? तरुण मेहरा जी। अगला पॉइंट, उत्तराखंड की प्रथम महिला मुख्य सचिव बनी है राधा रतूड़ी जी। अगला पॉइंट, मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत मानसखंड रेल सेवा की शुरुआत टनकपुर से कलकत्ता के बीच में की जाएगी। कब की जाएगी? 15 अप्रैल 2024। कुमाऊं के जितने भी प्रसिद्ध मंदिर हैं उनके दर्शन करवाने के लिए। अगला पॉइंट, भारत सरकार की स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा जारी रिपोर्ट में उत्तराखंड राज्य को लीडर्स श्रेणी से सम्मानित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय आदर्श युवा विधायक सम्मान 2023, इससे सम्मानित किया गया सुरेश गढ़िया जी को, जो कि कपकोट के विधायक है। कपकोट यानी बागेश्वर जिले की बात हो रही है। बागेश्वर में 2 विधानसभा सीटें हैं, एक बागेश्वर है जो कि एससी के लिए आरक्षित सीट है और दूसरी है कपकोट। तो कपकोट के विधायक जी को सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, उत्तराखंड के हॉकी के फेमस खिलाड़ी पिथौरागढ़ के निवासी हैं बॉबी सिंह धामी का भारतीय टीम में चयन हुआ है। अगला पॉइंट देखते हैं, उत्तराखंड के पहले बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज का उद्घाटन छमनिया लोहाघाट में किया जाएगा। और पिछले वर्ष ये खबर आई थी कि इसको रुद्रपुर में ओपन किया जाएगा, लेकिन वहां पर जमीन अधिग्रहण नहीं हो पाया। इस वजह से अब इस बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज को छमनिया चौड़ लोहाघाट में ओपन किया जाएगा। तो जनवरी उत्तराखंड करंट अफेयर का आज अंतिम पॉइंट देखते हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर नल से जल योजना के तहत पेयजल कनेक्शन लगाने में उत्तराखंड का प्रथम जिला है पौड़ी। सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर करना है। और किसी भी नोट्स, पीडीएफ, वीडियो क्लास इत्यादि के बारे में कुछ भी आप जानना चाहते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड आपकी कोई भी समस्या अगर है तो मेरे इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं 78951275। उत्तराखंड करंट अफेयर फरवरी 2024। सबसे पहला पॉइंट है, उत्तराखंड बजट की बात करते हैं 2024। कुल बजट जो उत्तराखंड का रहा है वो रहा है 89,230.07, जो पिछले बजट के मुकाबले 15.2% अधिक है। इसमें केंद्र बिंदु ज्ञान को रखा गया है। ज्ञान माने जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता और एन से नारी शक्ति। जो हमारा बजट है उसकी थीम अगर कहेंगे तो उसकी थीम है सबका साथ सबका विकास के साथ समावेशी और सर्वस्पर्शी विकास।
इस बार का जो हमारा बजट है उसके उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं तो त्रिवेणी बजट के आधार स्तंभ पर अग्रणी उत्तराखंड राज्य। अब जो त्रिवेणी बजट, त्रिवेणी जो हमने कहे हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं इसके अंतर्गत? उन्नत उत्तराखंड, सुशासित उत्तराखंड और क्षमतावान उत्तराखंड। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है गणेश घुग्साल जी को। गणेश घुग्साल जी को, ये गढ़वाली कवि हैं। मांडवी उत्सव जो महोत्सव मनाया गया वो नौटी चमोली में मनाया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। मिलेट मिशन योजना मडुआ खरीद में पहले स्थान पर रहा है हमारा चमोली। पहले स्थान पर कौन सा रहा है? चमोली। मिलेट्स माने होता है मोटे अनाज, मिलेट माने मोटे अनाज। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड का तीसरा डॉपलर रडार बनाया गया है लैंसडाउन में। लैंसडाउन यानी पौड़ी। पहला डॉपलर रडार केंद्र था, ये मौसम से रिलेटेड जानकारी हमें देते हैं। तो पहला जो हमारा डॉपलर रडार था मुक्तेश्वर नैनीताल में, दूसरा सुरकुंडा टिहरी में और तीसरा लैंसडाउन में। अगला पॉइंट। उत्तराखंड में राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए सदस्य हैं महेंद्र भट्ट जी। उत्तराखंड में राज्यसभा के लिए 3 सीटें निर्धारित हैं, लोकसभा की 5। तो राज्यसभा के 2 अन्य सदस्य कौन कौन है? नरेश बंसल और कल्पना सैनी जी। महेंद्र भट्ट जी ने किनका स्थान लिया? अनिल बलूनी जी का स्थान लिया इन्होंने। अगला पॉइंट देखते हैं। उत्तराखंड के ये 3 नहीं हुए, 4 कलाकार, ध्यान रखेंगे। 4 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया है। राकेश भट्ट, संजय पांडे, लता पांडे और जहूर आलम। जहूर आलम। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है ऋतु बाहरी जी। अगला पॉइंट। दूसरे उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान से 10 लोगों को सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार कौन देता है? उत्तराखंड भाषा संस्थान देता है। ये उत्तराखंड भाषा संस्थान से रिलेटेड अभी एक पॉइंट हमारा आने वाला है, आगे उसको पढ़ेंगे हम। तो जो 10 लोग जिन्हें उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया उनके नाम है लक्ष्मण सिंह, देवकी नंदन, सुरेश ममगई, प्रेम साहिल, गिरीश सुंदरियाल, के खान उर्फ नदीम बन्नी, गणेश कुकसाल, अभी इनका नाम हमने ऊपर देखा था, ललित मोहन पंत, सुशील उपाध्याय और प्रोफेसर सैलेस। इनके नाम आपने ध्यान रखने हैं। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। मेडिकल ड्रोन सेवा नियमित करने वाला देश का पहला चिकित्सा संस्थान बना है एम्स ऋषिकेश। और ड्रोन संचालन में जो सहायता करेंगी, जो महिलाएं सहायता करेंगी, उन्हें नमो ड्रोन दीदी कहा गया है। अगला पॉइंट। भूगर्भ वैज्ञानिक हमारे उत्तराखंड के फेमस नैनीताल निवासी भूगर्भ वैज्ञानिक बहादुर सिंह कोटलिया जी का निधन हो गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। शिक्षकों को दिया जाने वाला शैलेश मटियानी पुरस्कार 2023 से 17 लोगों को सम्मानित किया गया है, जिसमें 11 शिक्षक हैं प्राथमिक शिक्षक, 5 हैं माध्यमिक शिक्षक और 1 है कोचिंग इंस्टीट्यूट या प्रशिक्षण संस्थान। अगला पॉइंट। उत्तराखंड के सतत विकास लक्ष्य 2022-2023 रैंकिंग की बात करें तो नंबर 1 जिला है नैनीताल और अंतिम स्थान पर है उधमसिंह नगर, 13वें स्थान पर है उधमसिंह नगर। अगला पॉइंट देखते हैं। नैनीताल के जवान पंकज कविदयाल जी को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पंकज कविदयाल। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड की डॉक्टर कविता भट्ट गार्गी जी को नेशनल योगिनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिलक्यारा हादसा हुआ था, आप सभी को याद होगा, करंट अफेयर में हमने पढ़ा भी था। तो इस हादसे की जांच के लिए एक समिति बनी है, उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं शांतनु सरकार जी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट हमारे उत्तराखंड सरकार को दी है 20 फरवरी 2024 को। अगला पॉइंट। हैदराबाद में आयोजित इंडिया रीडिंग ओलंपियाड 2024 में बेस्ट लाइब्रेरी का जो खिताब प्राप्त हुआ है वो घोड़ा लाइब्रेरी को प्राप्त हुआ है, जिसके संस्थापक कौन है? शुभम बधानी जी। शुभम बधानी जी। अगला पॉइंट देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के परिसर का लोकार्पण किया है। कहां? देवप्रयाग के श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर में। अगला पॉइंट। 5वीं राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उत्तराखंड ने 7 पदक जीते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट। गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में आयोजित चौथे खेलो इंडिया गेम्स में उत्तराखंड की पर्वतारोही मेनका गुंजाल, जो पिथौरागढ़ के निवासी, इन्होंने गोल्ड और सिल्वर मेडल जीता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं। देश के पहले सीडीएस स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी की प्रतिमा का अनावरण देहरादून के टोन्स ब्रिज स्कूल में किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट। पीएम मोदी ने सेलाकुई में कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय एवं शाखा कार्यालय का वर्चुअली उद्घाटन किया है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं।
उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, जिसे यूकॉस्ट भी कहते हैं, इसका 18वां राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी सम्मेलन हल्द्वानी में आयोजित हुआ है। अगला पॉइंट महत्वपूर्ण हो सकता है। सीएम धामी ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए मेरी योजना नाम से एक पुस्तक है, उसको लॉन्च किया है। करंट अफेयर की सीरीज हमारी लगातार चल रही है। सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर करना है। पीडीएफ कैसे प्राप्त होगी मैंने आपको बताया है, हमारे जो नंबर दिया गया उस पर संपर्क करना है आपने। अगला पॉइंट देखते हैं। भारत सरकार के अंतरिम बजट में उत्तराखंड के लिए 5120 करोड़ रेल बजट का प्रावधान किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं जो मैंने अभी आपको बताया था कि इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उत्तराखंड भाषा संस्थान, इसका मुख्यालय पहले गैरसैंण चमोली में था, अब इसे देहरादून के सहस्त्रधारा रोड रायपुर में शिफ्ट किया गया है। अगला पॉइंट, एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी द्वारा उत्तराखंड के विभिन्न शहरों में सीवरेज और पेयजल लाइन हेतु 2686 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसका फायदा किस किस को मिलेगा? चंपावत को, किच्छा को, कोटद्वार को और विकासनगर देहरादून को। अगला पॉइंट देखते हैं। दिशा ध्यानी व्यापारी सम्मेलन का आयोजन पौड़ी गढ़वाल में हुआ है। अगला पॉइंट, 30 जनवरी को देहरादून पिथौरागढ़ पंतनगर के मध्य हवाई सेवा का प्रारंभ किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। उत्तराखंड में दूध, दही, पुदीना जैसे कृषि उत्पादों को खरीदकर उनके उत्पाद बनाकर विदेशों तो सप्लाई करने के लिए जो योजना प्रारंभ की गई है वो योजना है हिमालयन बास्केट। ये 2 लोगों ने स्टार्ट की थी, अब उत्तराखंड सरकार इनको बैकअप दे रही है, मतलब पूरा मदद कर रही है। तो हिमालय बास्केट योजना की शुरुआत 2018 में सुमित थपलियाल और स्नेहा थपलियाल जी ने की थी। सुमित थपलियाल और स्नेहा थपलियाल जी ने। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट देखते हैं। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य है उत्तराखंड और स्वतंत्रता के बाद ही पहला राज्य है। वैसे पहला राज्य कौन था? गोवा और दूसरा उत्तराखंड, लेकिन गोवा में स्वतंत्रता से पहले से ही ये नियम लागू था। तो यूसीसी या यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसे हम कहते हैं, समान नागरिक संहिता, इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। यूसीसी कमेटी जो हमारे प्यारे उत्तराखंड में बनी थी 27 मई 2022 को बनी थी। 6 इसमें सदस्य थे और रंजना जी इसकी क्या थी? अध्यक्ष थी, रंजना देसाई। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 2 फरवरी 2024 को। रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत किया गया 6 फरवरी 2024 को। इस रिपोर्ट को सदन में पारित कब किया गया? 7 फरवरी 2024 को। और राष्ट्रपति की मंजूरी इसको मिली है मार्च 2024 में। वेरी इंपॉर्टेंट है, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। अगला पॉइंट, हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस HEMS शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है उत्तराखंड। अगला पॉइंट, यूपी सरकार ने राज्य में बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए IIT रुड़की के साथ समझौता किया है। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार ने नई फिल्म नीति 2024 को मंजूरी दी है, जिसके तहत आप लोग को फिल्म अगर आप उत्तराखंड में बनाते हैं, फिल्म निर्माताओं को 3 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी। अगला पॉइंट, राज्य की पहली फिल्म नीति की बात अगर करेंगे तो ये 2015 में आई थी, नई कहेंगे तो 2024 में। फिल्म विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 2016। आप लोग के लिए 2 सवाल आपने बताने हैं। उत्तराखंड में कुमाऊं की पहली फिल्म और गढ़वाल की पहली फिल्म, वो कमेंट बॉक्स में आपने बताना है। और इसी नई फिल्म नीति के तहत क्षेत्रीय भाषा में यानी कुमाऊनी में, गढ़वाली में, जौनसारी इत्यादि में अगर क्षेत्रीय भाषा में फिल्म निर्माण होता है तो 2 करोड़ रुपए का अनुदान आपको सरकार की तरफ से दिया जाएगा, मदद की जाएगी एक प्रकार से। अंतिम पॉइंट देखते हैं आज के फरवरी करंट अफेयर्स का। मातृशक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए संजू महोत्सव का आयोजन किया गया हमारे लोहाघाट यानी उत्तराखंड करंट अफेयर्स मार्च 2023। सबसे पहला पॉइंट है, प्रधानमंत्री मोदी ने बेस्ट नैनो क्रिएटर अवार्ड से उत्तराखंड के चमोली के निवासी पीयूष पुरोहित को सम्मानित किया है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट, फिजियोथेरेपी चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए देहरादून में उत्तराखंड हिमालय कल्चर का आयोजन किया गया, फिजियोथेरेपी को बढ़ावा देने के लिए। अभी जो पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय कितनी हो चुकी है? 2,60,201। इसके अनुसार सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जो हमारा जिला है वो हरिद्वार है, 3,62,688 रुपये। दूसरे नंबर पे है उधमसिंह नगर। अगर यहीं पर सवाल पूछते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला हमारा कौन सा है, तो रुद्रप्रयाग है, 93,160 रुपये। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान की बात करें,
प्राथमिक क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान है उधम सिंह नगर, उसके बाद हरिद्वार और उसके बाद देहरादून। द्वितीय क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान है हरिद्वार का, उसके बाद उधम सिंह नगर और उसके बाद देहरादून। तृतीय क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान है देहरादून, उसके बाद उधम सिंह नगर, उसके बाद हरिद्वार। उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कितने प्रतिशत की हुई है? तो 12.67%। 2,60,000 कुछ देखी थी अभी हमने, तो पिछले की अपेक्षा प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि हुई है 12.67%। उत्तराखंड की विकास दर 7.58 रहने का अनुमान लगाया गया है इस वित्त वर्ष में। और उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का आकार रुपये में अगर बात हम करते हैं तो 346.20 हजार करोड़, 346.20 हजार करोड़। अर्थव्यवस्था में योगदान की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है 9.99%, द्वितीय क्षेत्र का योगदान है 46.84% और तृतीय क्षेत्र का जो हमारा योगदान है वो है 43.17%। यानी उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है उसमें सर्वाधिक योगदान है द्वितीय क्षेत्र का, सबसे कम योगदान किसका है? प्राथमिक क्षेत्र का। भारत की अगर बात करते हैं तो सर्वाधिक योगदान किसका है? तृतीय क्षेत्र का, सर्विस सेक्टर का। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड के 8 जो हमारे 5वें राज्यपाल थे अजीज कुरैशी, इनका निधन हो गया है। वर्तमान में हमारे जो राज्यपाल हैं 8वें नंबर के गुरमीत सिंह जी हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड के 2 कलाकारों पुनीत और अमित को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट, उत्तराखंड की बेरोजगारी दर प्रतिशत की बात करें तो ये रही 4.9%। अगला पॉइंट देते हैं, पुरोला नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा दिया गया है। इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जा सकता है। पुरोला कहां स्थित है? उत्तरकाशी में स्थित है। अगला पॉइंट देखते हैं, उत्तराखंड विज्ञान पुरोधा सम्मान से बहादुर सिंह बिष्ट जी को सम्मानित किया गया है। महत्वपूर्ण पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं, उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 14 मार्च 2024 को लॉन्च की गई है, जिसका उद्देश्य क्या है? शहरी क्षेत्रों में डीजल से चलने वाले पुराने बस विक्रम की जगह पे नए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर, नए इलेक्ट्रिक इको फ्रेंडली वाहन खरीदने पर 50% की सब्सिडी आपको दी जाएगी, जो भी खरीदेगा। अगला पॉइंट, उत्तराखंड समान नागरिक संहिता जिसे हम यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड भी कहते हैं, इसको हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने मंजूरी दी है 11 मार्च 2024 को। विधानसभा में उत्तराखंड समान नागरिक संहिता जो विधेयक था वो 6 फरवरी को प्रस्तुत किया गया था और 7 फरवरी को इसे मंजूरी दे दी गई थी। समान नागरिक संहिता के लिए जो समिति बनी थी हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, 2022 में बनी थी। रंजना देसाई उसकी अध्यक्ष थी और उसमें कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे। अगला पॉइंट देखते हैं, कुमाऊं का पहला परसू ऑपरेशन थिएटर हल्द्वानी में प्रस्तावित है। अगला पॉइंट, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का 4था संस्करण कहां आयोजित हुआ है? लद्दाख गुलमर्ग में। इसका शुभंकर है राजसीम तेंदुआ, जिसे सी ने शी भी कहते हैं। पदक तालिका में पहले स्थान पर सेना रही और हमारा प्यारा उत्तराखंड 5वें स्थान पर रहा। पदक तालिका में जो पहले नंबर पर रही थी सेना, उन्हें 10 गोल्ड, 5 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मिले, जबकि 5वें स्थान पर रहने वाले हमारे प्यारे उत्तराखंड को 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज, यानी कितने पदक? टोटल 7 पदक प्राप्त हुए हैं। सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर करना है आपने। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। विकेंद्रीकृत वन प्रबंधन हेतु केदार सिंह रावत अवार्ड से सम्मानित किया गया 4 लोगों को, कल्याण सिंह रावत, वीरेंद्र गोदियाल, सत्येंद्र भंडारी और मनोज तिवारी जी। केदार सिंह रावत पुरस्कार की शुरुआत अगर हमसे पूछते हैं, जीके के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो सकता है सवाल, तो केदार सिंह रावत अवार्ड की शुरुआत हुई है 2014 से। अगला पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता का आयोजन औली यानी चमोली में किया गया है। अगला पॉइंट, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से उत्तराखंड के 4 लोगों को सम्मानित किया गया है। राकेश भट्ट, संजय पांडे, लता पांडे और जहूर आलम। जहूर आलम कहां के निवासी हैं? नैनीताल के। अगला पॉइंट देखते हैं, उत्तराखंड का पहला मानसिक दिव्यांग पुनर्वास केंद्र रुद्रपुर उधम सिंह नगर में। रुद्रपुर उधम सिंह नगर में। अगला पॉइंट देखते हैं, पुस्तक है इंटरनेशनल रिलेशंस, इसके लेखक हैं रिटायर्ड डीजीपी अशोक कुमार और राकेश मोहन जी। अगला पॉइंट देखते हैं, पौड़ी में स्थापित तारामंडल का नाम भारत के पहले सीडीएस विपिन रावत जी के नाम पर रखा गया है। अगला पॉइंट, मोनाल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से उत्तराखंड गौरव सम्मान से प्रोफेसर ईला शाह जी को सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट, उत्तराखंड के भूतपूर्व मुख्य सचिव जो 17वें मुख्य सचिव थे हमारे एसएस संधू थे, वर्तमान में हमारी जो मुख्य सचिव है महिला है राधा रतूड़ी जी 18वें नंबर की। तो इससे पहले जो हमारे मुख्य सचिव थे उन्हें भारत का चुनाव आयुक्त बनाया गया है। भारत के चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। उन 2 में एक हमारे एसएस संधू जी भी शामिल हैं।
अगला पॉइंट, उत्तराखंड में इसरो का नोडल सेंटर का निर्माण वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में बनाया गया है। फूलदेई पर्व इस बार 20 मार्च को सेलिब्रेट किया गया। अगला पॉइंट, उत्तराखंड के हिमांशु बडौनी ने हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्डिंग में अपना नाम दर्ज कराया है। ये द फर्स्ट लॉन्गेस्ट ऑनलाइन पोएट्री के विजेता बने हैं। कौन? हिमांशु बडौनी जी। अगला पॉइंट, स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर कार्य के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक NQAS नेशनल सर्टिफिकेशन अवार्ड से चंपावत के आयुष्मान आरोग्य मंदिर गैरो गौंड को सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान देंगे। अगला पॉइंट, निर्वाचन आयोग के द्वारा घोषित ब्रांड एम्बेसडर किन्हें किया गया ब्रांड एम्बेसडर घोषित? हमारे निर्वाचन आयोग द्वारा अंकिता जैन, जो कि पौड़ी की एथलीट है। अगला पॉइंट, भारतीय पुरुष हॉकी टीम में उत्तराखंड के बॉबी सिंह धामी जी का चयन हुआ है। अगला पॉइंट, कोलकाता में आयोजित चौथे अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफी प्रदर्शनी में लैंडस्केप परिदृश्य श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया उत्तराखंड के हिमांशु जोशी जी ने। अगला पॉइंट देखते हैं, देहरादून से लखनऊ के बीच सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत का संचालन प्रारंभ हुआ है। अगला पॉइंट, उत्तराखंड की पहली सर्विस सेक्टर पॉलिसी मार्च 2024 की 31 दिसंबर 2030 तक ये लागू रहेगी। इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं? निवेश की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्र के लिए 50 करोड़ का लिमिट सेट की गई, जबकि मैदानी क्षेत्रों के लिए 100 करोड़। सब्सिडी की बात करें तो लागत का 25% या मैक्सिमम 100 करोड़ आपको सब्सिडी इस सर्विस सेक्टर पॉलिसी के तहत प्राप्त हो सकता है। अगला पॉइंट, उत्तराखंड के नए गृह सचिव बने हैं दिलीप जावलकर जी। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो उससे पहले इसको अपडेट जरूर कर लें। अगला पॉइंट, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कोई भी करंट अफेयर में पॉइंट आप पढ़ते हैं तो उनको अपने एग्जाम से पहले जरूर अपडेट कर लें। तो मैं कोशिश करता हूं कि करंट अफेयर के वीडियो में अपॉइंटमेंट वाले, जैसे इस देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या हमारे मुख्य सूचना आयुक्त या कोई भी बड़ा अधिकारी या कोई भी मंत्री, मैं वैसे करंट अफेयर के माध्यम से नहीं बताता हूँ। कोई भी अपॉइंटमेंट वाला पॉइंट है मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, वो आपने अपने एग्जाम के दौरान ही उसको याद कर लेना है कि उस समय कौन है, अपडेटेड देख लेना है। देहरादून राजभवन में बसंतोत्सव का आयोजन किया गया है पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए। आज के करंट अफेयर का अंतिम पॉइंट, फूलों की घाटी चमोली में 120 वर्ग किलोमीटर के एरिया को इको सेंसिटिव जोन। अप्रैल 2024 उत्तराखंड करंट अफेयर्स। पहला पॉइंट है, राज्य की 6 ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर भारत राष्ट्रीय ग्राम सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, पीएम मोदी की गुजराती में लिखी गई कविताओं का गढ़वाली में अनुवाद आंखों यो धन छन नाम से सुजाता डबराल नौटियाल जी ने किया। इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला पॉइंट, आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए हेली सेवा प्रारंभ की गई है 15 अप्रैल 2024 से। किस कंपनी के द्वारा? राजस कंपनी के हेलीकॉप्टर के द्वारा। अगला पॉइंट, ब्लैक स्वान चैंपियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया आरुषि निशंक जी को, ये फिल्म मेकर है। अगला पॉइंट, उत्तराखंड के उत्तरकाशी ढासड़ा गांव के पर्वतारोही प्रवीण राणा का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। क्यों किया गया? क्योंकि उन्होंने एशिया की सर्वोच्च चोटी, यूरोप की सर्वोच्च चोटी, अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों को उन्होंने फतह किया है। अगला पॉइंट, उत्तराखंड के निवासी नौसेना अधिकारी पायल गुप्ता, जो कि देहरादून की है, इन्होंने समुद्र में 27,000 नॉटिकल मील लंबी ओशियन ग्लोबल रेस की यात्रा इन्होंने पूरी की है। इस यात्रा की शुरुआत 10 सितंबर साउथहैम्पटन इंग्लैंड से हुई। 254 दिनों की पूरी यात्रा थी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट, उत्तराखंड पर्यटन विभाग द्वारा कुमाऊं के ऐतिहासिक मंदिरों के दर्शन करवाने के लिए रेलवे के साथ मिलकर मानसखंड कॉरिडोर यात्रा स्टार्ट की गई है। कब से? 22 अप्रैल से, जिसके तहत एक ट्रेन संचालित होगी पुणे महाराष्ट्र से टनकपुर के बीच। उत्तराखंड शिल्प रत्न पुरस्कार से 10 लोगों को सम्मानित किया गया है, जिसके तहत 1 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और शॉल भेंट किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोकगीत गायक प्रहलाद सिंह मेहरा जी का निधन हो गया है। हमारे प्यारे पिथौरागढ़ के निवासी थे। 1 अप्रैल से नए शिक्षा सत्र की शुरुआत के साथ ही राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में मिशन कोशिश प्रारंभ की गई है। क्यों? शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। मिशन कोशिश का संबंध किस क्षेत्र से? तो शिक्षा क्षेत्र से है। अगला पॉइंट, कुमाऊं विश्वविद्यालय के हिमालय संग्रहालय इतिहास विभाग ने दाड़िमखोला अल्मोड़ा से कत्यूरी कालीन शिवजी के वाहन नंदी जी की मूर्ति प्राप्त की है। अगला पॉइंट, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड द्वारा उत्तराखंड में ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन ऋषिकेश में किया गया है।
काफी महत्वपूर्ण पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं, छठी अस्कोट आराकोट यात्रा 2024। इसकी शुरुआत 25 मई से 8 जुलाई तक की यात्रा चलेगी, लगभग 45 दिन चलेगी। इस यात्रा को आयोजन करती है पहाड़ नामक संस्था, जो कि शेखर पाठक जी की है। यात्रा कितने किलोमीटर लंबी रहती है? 1150 किलोमीटर लंबी रहती है। और इस यात्रा की इस वर्ष की थीम है स्रोत से संगम, स्रोत से संगम। अगला पॉइंट देखते हैं, 38वें राष्ट्रीय खेल जो कि हमारे उत्तराखंड में होने वाले थे, अब कहा जा रहा है कि ये अगले साल 2025 में होंगे। लेकिन अभी परसों ही हमारी जो रेखा आर्य खेल मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि हम इस वर्ष ही करेंगे राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में। अब देखते हैं क्या होता है। आपने 2024 भी याद रखना है, 25 भी ध्यान रखना है। अब 2025 में करने का कारण क्या था, क्योंकि इस साल क्या है, हमारे ओलंपिक खेल भी होने वाले हैं, इस वजह से। जैसी भी डेवलपमेंट होगी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन लेटेस्ट अभी जून की खबर मैं आपको बता रहा हूं। जून में अभी 2 दिन पहले की बात है, जून कह रहा हूं मैं, जुलाई की बात है, 2 दिन पहले की। उसमें हमारी रेखा आर्य जी ने कहा है कि हम 38वां राष्ट्रीय खेल 2024 में ही करवाएंगे। अब देखते हैं जो भी होगा। लोकसभा चुनाव भारत में आपको याद होगा 19 अप्रैल से स्टार्ट हुए थे, 1 जून तक चले थे, 7 चरणों में हुए थे। तो उत्तराखंड में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था वो पहले चरण में ही समाप्त हो गया था 19 अप्रैल को। मतदान प्रतिशत 55% के आसपास हुआ था। सबसे कम मतदान हुआ था अल्मोड़ा में और सर्वाधिक मतदान हुआ था नैनीताल में। ये परसेंटेज आप लोग चेक कर सकते हैं, इसमें चेंज होते रहता है, अलग अलग अखबारों में, खबरों में अलग अलग पॉइंट रहता है, लेकिन ये आपने याद रखना है। लोकसभा की जो हमारे यहाँ 5 सीटें हैं उनमें सबसे कम मतदान अल्मोड़ा में हुआ है। परसेंटेज आप एक बार चेक जरूर कर लें। और सबसे ज्यादा मतदान नैनीताल में हुआ है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इसरो द्वारा स्टार्ट 2024 प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु राज्य की महिला प्रौद्योगिकी संस्थान को नोडल केंद्र बनाया गया है। अगला पॉइंट, उत्तराखंड के नए राज्यसभा सदस्य हैं महेंद्र भट्ट जी। उत्तराखंड में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 3 सीटें हैं। इसमें एक नरेश बंसल हैं, कल्पना सैनी है और तीसरे कौन बने हैं? महेंद्र भट्ट जी। ये किनके स्थान पर आए हैं? अनिल बलूनी जी के स्थान पर आए हैं, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। अगला पॉइंट, चिपको आंदोलन से जुड़े दौसाली ग्राम स्वराज मंडल के अध्यक्ष रहे मुरारी लाल जी का निधन हो गया है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चंद्री प्रसाद भट्ट जी का है दौसाली ग्राम स्वराज मंडल। अगला पॉइंट, बीआरओ द्वारा उत्तराखंड के 5 स्थानों पर हवाई अड्डे बनाने प्रस्तावित किए गए हैं। गुंजी, नवी ढांग पिथौरागढ़, टनकपुर चंपावत, कालसी देहरादून और घनसाली टिहरी में 5 स्थानों पर हवाई अड्डे बनाने प्रस्तावित किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, द्वाराहाट, अल्मोड़ा, बड़ेत गांव से कत्यूरी काल से संबंधित ओखलियां यानी कपमार्क्स प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट, नवाचारों यानी इनोवेशंस को प्रोत्साहन देने के लिए पेटेंट फाइल कराने के मामलों में देश के टॉप 10 राज्यों की सूची में उत्तराखंड का स्थान 8वां है। इस मामले में पहले नंबर पर है तमिलनाडु। अगला पॉइंट देखते हैं, उत्तराखंड के एकमात्र अस्पताल सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी को गुणवत्ता युक्त चिकित्सा प्रदान करने के लिए NABH का दर्जा प्राप्त हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। अगला पॉइंट, उत्तराखंड के टनकपुर यानी चंपावत में शारदा कॉरिडोर बनाया जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट, उत्तराखंड में बैटरी और ई कचरे की रिसाइकलिंग हेतु वाणिज्यिक संयंत्र सितारगंज उधम सिंह। उत्तराखंड करंट अफेयर मई 2024। पहला पॉइंट है, पंडित भैरव दत्त धूलिया अवार्ड 2024 से एक पत्रकार है हमारे राजीव लोचन शाह, इन्हें सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट, राज्य में बॉबी बकेट ऑपरेशन का संबंध है। राज्य में आग लगी आग थी, इस बीच आप लोगों ने देखी होगी, समाचारों में जरूर सुनी होगी। उसे बुझाने के लिए सेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था। इसके लिए पानी इन्होंने भीमताल झील से उठाया था। बॉबी बकेट ऑपरेशन। अगला पॉइंट है, नैनीताल में आयोजित गोल्ड लाइन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 में उत्तराखंड के संजय तिवारी विजेता रहे। इनकी शॉर्ट फिल्म का नाम याद रखेंगे, बादशाह का खात्मा। बादशाह का खात्मा। आगे बढ़ते हैं, 8 मई 2024 को सीएम धामी ने रुद्रप्रयाग से पिरूल लाओ पैसा पाओ योजना प्रारंभ की। इस अभियान का संचालन उत्तराखंड पोल्यूशन बोर्ड द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि पिरूल इत्यादि से आप लोग जानते हैं आग की घटनाएं बहुत सारी घटती रहती हैं। इस अभियान के तहत हर किलो में आपको 50 रुपए दिए जाएंगे। कुछ सेंटर बने होंगे जो पिरूल को खरीदेंगे। अगला पॉइंट है, कुमाऊं विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग द्वारा ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन नैनीताल में किया गया। अगला पॉइंट,
उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा का प्रारंभ किया है, खगोल पर्यटन को बढ़ाने के लिए। अगला पॉइंट, राज्य की सेकंड गोट वैली चक्राता में बनाई जाएगी। पहली कहां बनी थी? कालसी ब्लॉक में। अगला पॉइंट, यूरोपियन कप 2024 की रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली पहली भारतीय हैं लव्यांश पांडे। इन्होंने 2 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीता है। रोलर स्केटिंग जो यूरोपियन कप था, इसका आयोजक देश है स्पेन। अगला पॉइंट, वर्ल्ड बैडमिंटन रैंकिंग में विश्व के टॉप 100 में हमारे उत्तराखंड राज्य के 2 खिलाड़ी शामिल हैं। लक्ष्य सेन जिनकी 11वीं रैंक है और चिराग सेन जिनकी रैंक 93rd है। मतलब टॉप 100 में 2 हमारे शटलर हैं, लक्ष्य सेन और चिराग सेन। अगला पॉइंट, समाज सेवा हेतु दिए जाने वाले मदर टेरेसा सद्भावना पुरस्कार से उत्तराखंड की सोनाली खत्री को सम्मानित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट, केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 के मध्य महंगाई दर को कंट्रोल करने के मामले में उत्तराखंड का स्थान देश में तीसरा है। महंगाई को कंट्रोल करने में देश में पहला स्थान है दिल्ली का, यहां पर 2.17% की महंगाई दर है। उत्तराखंड का स्थान तीसरे स्थान पर है, यहां महंगाई दर 3.61% है, जबकि देश की महंगाई दर 4.83%। ये आंकड़े कब के हैं? अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 के बीच के आंकड़े हैं। अगला पॉइंट, हिमालय प्रहरी सम्मान 2024 से कुंवर प्रसून और मंगशिरी देवी को सम्मानित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट, साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किए गए रस्किन बॉन्ड जी, और रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1992 में, और राज्य से साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले ये दूसरे व्यक्ति थे। पहले व्यक्ति सुमित्रा नंदन पंत। अगला पॉइंट देखते हैं, एशियन योगासन प्रतियोगिता 2024 में उत्तराखंड के मयंक गिरी ने 3 पदक जीते हैं, 1 स्वर्ण, 1 रजत, 1 कांस्य। एशियन योगासन प्रतियोगिता का आयोजन अगर पूछेंगे तो इसका आयोजक देश है श्रीलंका। आगे बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शेखर पाठक जी की नई पुस्तक जिसका नाम है हिमांक और क्वथनांक, उच्च हिमालय की एक यात्रा के अनेक वृत्तांत। प्रीवियस परीक्षाओं की बात करें तो शेखर पाठक जी से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, तो इस सवाल को मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चले। अगला पॉइंट देखते हैं, पॉपुलर मैन नाम से विख्यात वानिकी वैज्ञानिक जेपी चंद्रा का संबंध पौड़ी जिले से है। इन्होंने पॉपुलर, जिसे हम यूकेलिप्टस भी कहते हैं, इसकी 121 प्रजातियों का पेटेंट कराने का इनके पास रिकॉर्ड है। जेपी चंद्रा, पॉपुलर मैन, पॉपुलर नहीं पॉपुलर, पॉपुलर यानी यूकेलिप्टस कहते हैं जिसे हम। अगला पॉइंट, उत्तराखंड में उड़ीसा से सफेद बाघ लाया गया है, जबकि उड़ीसा को हम 4 तेंदुए भेजेंगे। उड़ीसा से हमने एक सफेद बाघ मंगवाया है, जबकि उन्हें हम इसके बदले क्या देंगे? 4 तेंदुए देंगे। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अबू धाबी में आयोजित जुजुत्सु प्रतियोगिता में राज्य की नव्या पांडे जी ने कांस्य पदक जीता है। इनका संबंध हल्द्वानी से है। अगला पॉइंट, उत्तराखंड की क्षेत्रीय फिल्मों की अभिनेत्री उर्मी नेगी को दादा साहब फाल्के फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनकी प्रसिद्ध जो रचना है उस सुमेरुघाम 2 के लिए, सुमेरुघाम 2 के लिए। अगला पॉइंट, सारे पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन्हें नोट करते हुए चले। पीडीएफ इत्यादि के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मिस उत्तराखंड 2024 का खिताब जीता है तान्या सिंह ने। अगला पॉइंट, हाईकोर्ट में समाधान संस्था द्वारा जारी याचिका के बाद हमारे नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य से 1 साल में राजस्व पुलिस व्यवस्था समाप्त करने के आदेश दिए हैं। याचिका किसने लगाई है? समाधान संस्था ने। आदेश किसने दिया? हमारे हाईकोर्ट ने, कि 1 साल में राजस्व पुलिस व्यवस्था को समाप्त किया जाए। अगला पॉइंट, हरियाणा खेल गौरव सम्मान से सम्मानित पिथौरागढ़ के भास्कर भट्ट जी, ये बॉक्सिंग के प्रसिद्ध कोच हैं। अगला पॉइंट,
और राज्य में जल उत्सव का आयोजन 1 से 7 जून के बीच किया गया। अगला पॉइंट, उत्तराखंड का पहला गर्ल स्पोर्ट्स कॉलेज छमनिया चौड़ और लोहाघाट चंपावत में खुलेगा। पहले ये रुद्रपुर में खुलने वाला था, लेकिन वहां पर जमीन नहीं मिल पाई थी, तो अब कहां खुलेगा? चंपावत यानी लोहाघाट के छमनिया चौड़ में। अगला पॉइंट, भारतीय मानसून के अध्ययन के लिए कुमाऊं विश्वविद्यालय ने यूएसए की जॉर्जिया विश्वविद्यालय से समझौता किया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अंतिम पॉइंट देखते हैं आज का। कुमाऊं यूनिवर्सिटी की भौतिक वैज्ञानी डॉक्टर सुधा पाल ने नैनो मटेरियल की खोज की है। जून का करंट अफेयर शुरू करने से पहले आप लोग को बता देते हैं, सेशन आपको पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर करना है आपने। पीडीएफ इत्यादि आप अगर चाहते हैं पिछले 1 साल के करंट अफेयर की, तो हमारे दिए गए नंबर पे आपने संपर्क करना है। वहां से आपको पूरी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी, राष्ट्रीय करंट अफेयर की और उत्तराखंड करंट अफेयर दोनों पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो आगे बढ़ते हैं, जून उत्तराखंड करंट अफेयर 2024 से स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है, एरोमेटिक प्लांट जूफा, ये हमारे नेलंग घाटी उत्तरकाशी से प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट, तीसरा भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस का आयोजन देहरादून में हुआ है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के अंतर्गत। कत्यूरी काल की 4 सुरंगें खोजी गई हैं देवलगढ़ से, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट, ताइवान देश के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक सिटी विकसित होगी उधम सिंह नगर के खुरपिया पार्क में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को। अगला पॉइंट, प्रोजेक्ट लैब ऑन व्हील्स मोबाइल साइंस लैब को पहले चरण में प्रदेश के 4 जिलों में शुरू किया जाएगा। और 4 जिले कौन कौन से हैं? चंपावत, अल्मोड़ा, देहरादून, पौड़ी। अगला पॉइंट, खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नक्षत्र सभा का आयोजन मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट पीक पर किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट, मोदी सरकार में सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री बने हैं अजय टमटा जी। ये अल्मोड़ा से सांसद है। अल्मोड़ा वाली सीट जो हमारी उत्तराखंड की है लोकसभा की, वो एससी के लिए आरक्षित सीट है, अनुसूचित जाति के लिए। अगला पॉइंट, बागेश्वर के कुंवारी गांव में शंभू नदी पर 2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कृत्रिम झील का निर्माण किया गया है। शंभू नदी के बारे में आपको बता देता हूं, बागेश्वर से निकलने वाली नदी पिंडर की सहायक है। अगला पॉइंट, उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए रजिस्ट्रार जनरल बनेंगे 1 जुलाई से कहकशा खान। अगला पॉइंट, 19वां गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट नैनीताल में आयोजित हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, राज्य में जल उत्सव का आयोजन 10 से 16 जून तक किया गया। अगला पॉइंट, भवानी दत्त जोशी जी, ये हमारे सैनिक रहे हैं प्यारे उत्तराखंड के, इनकी याद में राजकीय शौर्य महोत्सव का आयोजन किया गया चमोली के थराली क्षेत्र में। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी अगर ले लेते हैं तो राज्य से अशोक चक्र प्राप्त करता है पहले व्यक्ति हैं, ऑपरेशन ब्लू स्टार के नायक भी रहे हैं। अगला पॉइंट, लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान के मामले में हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का स्थान 10वां है और देश के सभी राज्यों, केंद्र शासित और सामान्य राज्यों की बात करें उसमें भी अगर देखते हैं तो उत्तराखंड का स्थान है 33वां। हिमालयी राज्यों में नंबर 1 यानी पहले नंबर पे कौन सा राज्य है जहां सर्वाधिक मतदान हुआ है वो है असम। असम में जो मतदान हुआ है 81.56%। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय साइकिल प्रतियोगिता का आयोजन कौसानी बागेश्वर में किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, प्रदेश की पहली स्पेस एजुकेशन लैब और रानी पोखरी में बनेगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब लोकसभा चुनाव के बारे में हमने देख लिया, तो लोकसभा की हमारे उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, तो उन 5 सीटों पर कौन कौन हमारे सांसद बने हैं उनके बारे में देख लेते हैं। गढ़वाल सीट से सांसद बने हैं अनिल बलूनी जी, ये राज्यसभा सांसद थे इससे पहले। टिहरी सीट से बनी है माला राज्य लक्ष्मी शाह। अल्मोड़ा से बने हैं अजय टमटा जी, यही सीट हमारी आरक्षित सीट भी है एससी के लिए। हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत बने हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं। नैनीताल से अजय भट्ट जी जीते हैं। अगला पॉइंट, उज्जैन मध्य प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य प्रतियोगिता में उत्तराखंड की नृत्यांगना स्वस्तिका जोशी, इन्हें शशिकला प्रवीण सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। इनका जिला अगर कहेंगे तो जिला नैनीताल हल्द्वानी के निवासी हैं।
स्वस्तिका जोशी। अगला पॉइंट, उत्तराखंड की पहली महिला सरकारी ड्राइवर बनी है प्रियंका, ये रुद्रप्रयाग की हैं। अगला पॉइंट, देश में लागू किए गए नए कानून जो कि अभी लेटेस्ट लागू हुए हैं, लागू किए गए कानूनों के तहत पहला मुकदमा दर्ज किया गया हरिद्वार में। अगला पॉइंट, उत्तराखंड में सूख रहे जल स्रोतों आदि का पता लगाने और उनके उपचार करने के लिए सारा नामक जो हमारे उत्तराखंड की संस्था है, इसने 5 नदियों का चिन्हीकरण किया है। 5 नदियां कौन कौन सी हैं? सोंग, पश्चिमी नियार, पूर्वी नियार, शिप्रा और गौड़ी नदी। गौड़ी नदी चंपावत की है। अगला पॉइंट देखते हैं, चर्चित कोली ढेक झील, ये पर्यटन के लिए काफी प्रसिद्ध हो चुकी है हाल ही के दिनों में कुमाऊं क्षेत्र में। ये लोहाघाट की है। कोली ढेक झील लोहाघाट चंपावत में। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, 7वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ग्लोबल बेस्ट टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया अल्मोड़ा की अंजू जोशी जी को। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। केंद्र सरकार ने राज्य की 2 तहसीलों का नया नाम स्वीकार किया है। जोशीमठ का नाम ज्योतिर्मठ और कोशा कुटौली का नाम परगना श्री कैंची धाम। जोशीमठ है चमोली में और कोशा कुटौली है नैनीताल में। 10 जुलाई। सबसे पहला पॉइंट है, उत्तराखंड के नरेंद्र सिंह नेगी जी को लंदन के ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट, स्कॉच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित उत्तराखंड का सहकारिता विभाग। पेरिस ओलंपिक 2024, उत्तराखंड से भाग लेने वाले 4 खिलाड़ी हैं। लक्ष्य सेन, ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। अंकिता ध्यानी एथलेटिक्स से हैं। परमजीत सिंह एथलेटिक्स से हैं और सूरज पवार भी एथलेटिक्स से हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 की बात करें तो भारत से टोटल 117 एथलीट ने भाग लिया था। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को 6 पदक प्राप्त हुए हैं। अभी तक की मैं बात कर रहा हूं, विनेश फोगट के मामले पर अभी फैसला आना बाकी है। 6 पदकों में 5 कांस्य पदक हैं और 1 रजत पदक है जो कि नीरज चोपड़ा लेकर आए हैं। आगे बढ़ते हैं, नीति आयोग द्वारा जारी SDG रिपोर्ट यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ रिपोर्ट 2023-24 में उत्तराखंड का स्थान पहले स्थान पर, अग्रणी श्रेणी में पहले स्थान पर है और पहले स्थान पर ही हमारा केरल भी है। अग्रणी श्रेणी में वे हमारे राज्य शामिल होते हैं जिनका स्कोर 65+ से अधिक होता है। केरल और उत्तराखंड दोनों पहले स्थान पर हैं और दोनों के अंक कितने हैं? 79। अंतिम स्थान पर है बिहार जिसके अंक है कितने? 57। अगला पॉइंट देखते हैं, राज्य में मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना का शुभारंभ 6 जुलाई 2024 को। इसके तहत अंत्योदय व प्राथमिक परिवार योजना के 14 लाख राशन कार्ड धारकों को 8 रुपये प्रति केजी प्रतिमाह आयोडीन युक्त नमक मुहैया कराया जाएगा। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, ग्रॉस इन्वायरमेंट सूचकांक GEP को अपनाने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड। इस इंडेक्स में उत्तराखंड का स्थान कितने अंक प्राप्त हुए? 0.95। कब इसे लॉन्च किया गया? 19 जुलाई 2024 को। इसके तहत वायु, जल, वन, मिट्टी इत्यादि को शामिल किया गया ग्रॉस इन्वायरमेंट इंडेक्स। सहयोगी संस्था की बात करें तो हेस्को नामक संस्था हमारी इसमें उत्तराखंड सरकार की मददगार है। अगला पॉइंट देखते हैं, PM श्री योजना, श्री माने स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। इसके तहत उत्तराखंड के 225 स्कूलों को विकसित किया जा रहा है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, अद्वितीय साहस के लिए वीरता पुरस्कार से उत्तराखंड के 3 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। 3 प्रसिद्ध जवानों को शामिल किया गया है। सबसे पहले हैं मेजर रविंद्र सिंह रावत और मेजर सचिन नेगी ने शौर्य चक्र, जबकि मेजर दिग्विजय सिंह रावत को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। हरेला उत्सव 16 जुलाई 2024 को मनाया गया। इसकी थीम थी पर्यावरण की रखवाली, घर घर हरियाली, लाए समृद्धि और खुशहाली। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में योगदान हेतु उत्तराखंड के वैज्ञानिक डॉक्टर JC कुनियाल को लंदन विश्वविद्यालय द्वारा फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट,
असम राइफल के महानिदेशक बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा जी। ये मूल निवासी हैं टिहरी के जाखड़ गांव के, इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। अगला पॉइंट, देश का पहला बुरांस पार्क मुंशियारी में बनेगा, जिसमें 35 किस्म का बुरांस शामिल किया जाएगा। अगला पॉइंट, मिस यूनिवर्स उत्तराखंड 2024 खटीमा की अनन्या सक्सेना बनी है। अगला पॉइंट, शूली नारायण मंदिर ज्योतिर्मठ में स्थित है, यानी जोशीमठ चमोली में। इसमें महिला पुजारी भी भाग लेती हैं, पूजा करने में महिला पुजारी भी शामिल है। इसमें 2 पुजारी हैं, एक मेल है एक फीमेल है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट, उत्तराखंड के पहले महाधिवक्ता, अंतरिम सरकार जब बनी थी हमारी, उस समय पे हमारे महाधिवक्ता थे एलपी नैथानी। इनका हाल ही में निधन हो गया है। पौड़ी के नैथाना गांव के निवासी थे। महाधिवक्ता कौन होता है? राज्य सरकार का कानूनी अधिकारी होता है। राज्य का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है। राज्य सरकार के सभी कानूनी मामले यही देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं का पहला मशरूम कंपोस्ट प्लांट बाजपुर में खोला गया। सिलक्यारा सुरंग आपदा उत्तरकाशी पर आधारित एक पुस्तक है, वो 17 दिन। इसके लेखक हैं राजीव रंजन सिंह। अगला पॉइंट, देश की पहली टनल पार्किंग बनेगी कहां? गंगोत्री यमुनोत्री में। अगला पॉइंट, वर्ष 2018 में प्रारंभ प्रोजेक्ट उन्नति एप्पल, जिसमें सालाना कारोबार का लक्ष्य 200 करोड़ रखा गया था। सीएम धामी ने अब इसे बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपया कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रोजेक्ट उन्नति एप्पल किस वर्ष की? 2018 की। कारोबार का लक्ष्य कितना रखा गया है? 2000 करोड़। ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देखते हैं। हर नागरिक का पहचान पत्र लागू करने वाला उत्तराखंड तीसरा राज्य बना है। पहला राज्य हरियाणा, दूसरा है कर्नाटक। अगला पॉइंट, उत्तराखंड की राघवी बिष्ट हैं, क्रिकेटर हैं। इनका सिलेक्शन हुआ है भारतीय महिला क्रिकेट टीम ए टीम में। और उत्तराखंड से कुछ अन्य महिला क्रिकेटरों के नाम अगर हम देखें तो इसमें शामिल है मानसी जोशी उत्तरकाशी की, श्वेता वर्मा पिथौरागढ़ की, एकता बिष्ट अल्मोड़ा की, और स्नेहा राणा है हमारे देहरादून। उत्तराखंड करंट अफेयर अगस्त पहला पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से उत्तराखंड के चमोली जिले की शिक्षिका कुसुमलता गड़िया जी को सम्मानित किया गया है। इस वर्ष कितने लोगों को अगर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया कहेंगे तो 50 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कुसुमलता गड़िया जी जो हैं, इन्हें वर्ष 2023 के शैलेश मटियानी पुरस्कार, वर्ष 2023 में शैलेश मटियानी शिक्षक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। आप लोग के लिए एक सवाल है, कमेंट बॉक्स में आपने जवाब देना है। शिक्षकों को दिए जाने वाले शैलेश मटियानी पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? अगला पॉइंट देखते हैं। कमेंट बॉक्स में जो इसका जवाब देगा उसको डिस्काउंट दिया जाएगा पीडीएफ बैच में। अगला सवाल है, भारत में बनने वाले 12 नए औद्योगिक शहरों में खुरपिया किच्छा भी शामिल है। यहाँ पर औद्योगिक स्मार्ट पार्क बनने वाला है। अगला पॉइंट देखते हैं। उत्तराखंड के नए निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार जी। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अपॉइंटमेंट वाले जितने भी सवाल होते हैं यूजुअली मैं बहुत कम लिखाता हूँ, मतलब बताता ही नहीं हूँ। जैसे प्रधानमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, या हमारा राष्ट्रपति कौन है, और रक्षा मंत्री कौन है, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। वैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तो चेंज नहीं होते, लेकिन अलग अलग जो मंत्री होते हैं, अलग अलग विभागों के जो मुखिया होते हैं, अलग अलग सेनाध्यक्ष होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। तो उनको आप लोगों ने क्या करना है, अपने पेपर के 1 हफ्ते पहले अपडेट कर लेना है। वैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन एग्जाम से पहले आपने इनको अपडेट कर लेना है कि उत्तराखंड के नए निर्वाचन आयुक्त। अगस्त की बात अगर मैं करता हूँ तो अगस्त तक ही है। अगला पॉइंट, दूसरा इंद्रमणि बडौनी स्मृति सम्मान से नरेंद्र सिंह नेगी जी को सम्मानित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। ट्रैक ऑफ द ईयर 2024, पिथौरागढ़ में दारमा और व्यास घाटी को जोड़ने वाला सिलना पास और उत्तरकाशी का सरूताल को ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। नरेंद्र सिंह नेगी जी जो हमारे प्रसिद्ध लोक गायक हैं प्यारे उत्तराखंड के, तो नरेंद्र सिंह नेगी जी की 75वीं वर्षगांठ पर उनके गायक जीवन पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन किया गया है, जिसका नाम है कल फिर सुबह होगी। उनके गायन जीवन से रिलेटेड कहानी है। इसमें उनके प्रसिद्ध 101 गीत शामिल किए गए हैं ट्रांसलेटिव फॉर्मेट में, हिंदी भाषा में। और इसके लेखक अगर कहेंगे तो आप लोगों ने ध्यान रखना है ललित मोहन रयाल जी। अगला पॉइंट, तीलू रौतेली पुरस्कार 2024 से 13 महिलाओं को सम्मानित किया गया है।
प्रतिवर्ष 8 अगस्त को ये सम्मान दिया जाता है। तीलू रौतेली सम्मान जो हमारा स्टार्ट हुआ है वो 2006 से स्टार्ट हुआ है। वर्तमान समय में इसमें 51,000 रुपये की धनराशि इनाम स्वरूप दी जाती है। इसी दौरान तीलू रौतेली जब सम्मान दिया गया था, उसी दिन 32 महिलाओं को आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं। हल्द्वानी के क्रिकेटर आदित्य रावत का चयन अंडर 19 भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम में हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण की मंजूरी दे दी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट, वर्तमान समय में इसके लिए काफी विरोध किया जा रहा है। अगला पॉइंट है, यूनाइटेड नेशंस शांति मिशन के लिए सीबीआई के पुलिस उपाधीक्षक तेज प्रकाश देवरानी जी का चयन हुआ है। 2019 में भी इनका चयन हुआ था यूएन शांति मिशन के लिए। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सवाल क्यों है? क्योंकि हमारे प्यारे उत्तराखंड के पौड़ी जिले के देवराना गांव के निवासी हैं। कौन? तेज प्रकाश देवरानी जी। अगला पॉइंट, पिथौरागढ़ के मुंशारी तहसील में दुर्लभ ऑर्किड प्रजाति कैलेंथे डेविडी पाई गई है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत में इसकी 244 प्रजातियां पाई जाती हैं। प्यारे उत्तराखंड में 120 प्रजातियां हैं। एक इंपॉर्टेंट जी के सवाल आप लोगों ने ध्यान रखना है। भारत का पहला ऑर्किड पार्क गोपेश्वर चमोली में बनाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। पुस्तक द इटर्नल लॉर्ड ग्रेट शिवा टेम्पल्स ऑफ उत्तराखंड, इसके लेखक हैं धीरज गर्ब्याल जी, एक प्रशासनिक अधिकारी हैं। इस पुस्तक का जो विमोचन किया गया था हाल ही में अगस्त में, शिव समागम कार्यक्रम आयोजित हुआ था हरिद्वार में, वहां पर इस पुस्तक का विमोचन किया गया था। कौन सी पुस्तक? द इटर्नल लॉर्ड ग्रेट शिवा टेम्पल्स ऑफ उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में राज्य स्तर पर दिया जाने वाला शैलेश मटियानी पुरस्कार 2023 से 17 शिक्षक सम्मानित किए गए हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है? 2009 से हुई है। अगला पॉइंट, उत्तराखंड सरकार ने विधानसभा में 5013 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया है। इंपॉर्टेंट सवाल। अभी ऊपर हमने आपको ध्यान होगा तीलू रौतेली पुरस्कार देखा था हमने, तो तीलू रौतेली जी से रिलेटेड एक और अवार्ड है, उसके बारे में जी की जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। तीलू रौतेली पेंशन योजना, इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2014 को हुई थी। इसमें कृषि कार्य में लगे हुए विकलांग महिला पुरुष को 1200 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। सेशन पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर करें। इसके अलावा हमारे परीक्षा वाणी का ऑनलाइन बैच भी चल रहा है, यूट्यूब पर भी चल रहा है, ऑनलाइन भी चल रहा है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। इसी नंबर पर जो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, 7895127508। परीक्षा वाणी वाला बैच हमने जुलाई 22 तारीख से स्टार्ट किया था, आप लोग को याद होगा। मैंने आपको कहा था ऐप पर अगर आप जुड़ते हैं तो लगभग 2.5 महीने में कोर्स समाप्त हो जाएगा। यूट्यूब पर दिसंबर या जनवरी में समाप्त होगा। तो अक्टूबर के पहले हफ्ते तक परीक्षा वाणी, जो नई परीक्षा वाणी हमारी, वो कंप्लीट सीरीज आपकी हो जाएगी, जहां पर आपको पीडीएफ भी दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं में 2 नए नगर निगम बने हैं, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा। तो अब प्यारे उत्तराखंड में नगर निगम की संख्या कितनी हो गई है? 11, जिसमें 5 हो गए हैं कुमाऊं के और 6 हैं गढ़वाल के। कुमाऊं के 5 कौन कौन से? रुद्रपुर, हल्द्वानी, काशीपुर, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा। गढ़वाल के 6 नगर निगम कौन कौन से हैं? देहरादून, ऋषिकेश, श्रीनगर, कोटद्वार, हरिद्वार और रुड़की। अगला पॉइंट देख लेते हैं। चमोली के उर्गम घाटी पर स्थित बंसी नारायण मंदिर, इसके कपाट केवल एक दिन यानी रक्षाबंधन के अवसर पर खुलते हैं। यह मंदिर 6 से 8वीं शताब्दी के बीच में स्थापित माना जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। आगामी हिमालय दिवस की थीम। हिमालय दिवस कब मनाते हैं? कमेंट बॉक्स में आपने बताना है। तो हिमालय दिवस जो सितंबर माह में मनाया जाता है, उसकी थीम रहेगी हिमालय का विकास और उसकी दशा व दिशा। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं ऐसे ही पीडीएफ आपको मिलने वाली है, इसका आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। अगला पॉइंट, वायुरथ महोत्सव सुई बिसुंग लोहाघाट में आयोजित हुआ था। अगला पॉइंट, प्रदेश का पहला स्मार्ट विद्युत मीटर देहरादून में लगाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिजली मीटर है। अगला पॉइंट,
उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय समुदायों को रोजगार और कौशल प्रदान करने की श्रेणी में इस वर्ष के आईसीआरटी इंडिया और उप महाद्वीपीय अवार्ड 2024 के तहत सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं। प्रसिद्ध समाज सुधारक हरिप्रसाद टमटा जी की 137वीं जयंती 26 अगस्त को मनाई गई। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट देख लेते हैं। उत्तराखंड की पहली गढ़वाली सुपरनेचुरल फिल्म असगार। अगला पॉइंट, वीर जसवंत सिंह रावत जिन्हें हीरो ऑफ नेफा भी कहते हैं, तो जसवंत सिंह रावत दिवस हम मनाते हैं 19 अगस्त को। इन्हीं के नाम पर लैंसडाउन का नाम जसवंतगढ़ पड़ चुका है, आप लोग ने ध्यान रखना है। अगला पॉइंट, नंदा देवी राज राजेश्वरी की लोकजात यात्रा 21 अगस्त से 17 सितंबर 2024 के मध्य आयोजित होगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। असम राइफल के नए महानिदेशक बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल विशाल लखेड़ा जी। हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारे प्यारे टिहरी के जखड़ गांव के निवासी। अगला पॉइंट, उत्तरकाशी के द्यारा बुग्याल में अडूड़ी उत्सव, जिसे बटर फेस्टिवल भी कहते हैं, इसका आयोजन हुआ है 16 अगस्त को। अगला पॉइंट, उत्तराखंड की रेल परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने 5,131 करोड़ रुपए का बजट दिया है। अगला पॉइंट, चमोली का पहला प्रस्तावित रेलवे स्टेशन गौचर में बनेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में अटल निर्मल नगर पुरस्कार 2024 से राज्य के लालकुआं नगर पंचायत को पहला स्थान दिया गया है। इसके तहत लालकुआं नगर पंचायत को 12.5 लाख रुपए की इनामी राशि भी दी गई। तो उत्तराखंड करंट अफेयर सितंबर 2024 का पहला पॉइंट देखते हैं। राज्य का पहला रिमोट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना देहरादून में की गई है ड्रोन पायलट के लिए। अगला पॉइंट, छठे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में उत्तराखंड का स्थान है 18वां और पहले स्थान पर है केरल। अगला पॉइंट, उत्तराखंड के नए मुख्य न्यायाधीश बनेंगे न्यायमूर्ति नरेंद्र जी। अगला पॉइंट, गिरी गंगा गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया वैज्ञानिक गजेंद्र सिंह जी को। अगला पॉइंट देखते हैं, ग्रामीण उद्योग वेग वृद्धि परियोजना रीप, इसका नाम बदलकर रखा गया है ग्राम उत्थान योजना। इस योजना की शुरुआत हुई थी फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में। अगला पॉइंट, 10वां अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन देहरादून में आयोजित किया गया FRI भवन में। कब से कब तक? 10वां अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन देहरादून में आयोजित किया जाएगा FRI में 12 से 15 दिसंबर के बीच इसी वर्ष। अगला पॉइंट देखते हैं, राज्य में उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन का आयोजन 7 नवंबर को होगा। आगे बढ़ते हैं, 5वें राज्य ओलंपिक का उद्घाटन रुद्रपुर से किया गया है। पदक तालिका में पहले स्थान पर देहरादून रहा, दूसरे स्थान पर उधम सिंह नगर और तीसरे स्थान पर रहा नैनीताल। अब कुछ महत्वपूर्ण दिवस हम देख लेते हैं। राज्य आंदोलन के दौरान खटीमा कांड हुआ था 1 सितंबर 1994 को, मसूरी कांड हुआ था 2 सितंबर 1994 को, बाटा घाटा कांड हुआ था 15 सितंबर को। बुग्याल संरक्षण दिवस इसी बार से हमने घोषणा करी, हमारे मुख्यमंत्री ने घोषणा करी है कि बुग्याल संरक्षण दिवस मनाएंगे 2 सितंबर को। हिमालय संरक्षण दिवस मनाया जाएगा 9 सितंबर को। कुमाऊनी भाषा दिवस मनाया जाएगा 1 सितंबर को और गढ़वाली भाषा दिवस मनाया जाता है 2 सितंबर को। अगला पॉइंट, उत्तराखंड राज्य को ईज ऑफ डूइंग कार्यक्रम के तहत सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने के लिए टॉप अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट, केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार 2024 से 2 संस्थाओं को सम्मानित किया गया है। कौन कौन सी? लोक जीवन विकास भारती संस्था, इसकी स्थापना 1977 में बिहारी लाल जी ने की, और दूसरी संस्था है जिसे केदार सिंह रावत पर्यावरण सम्मान से सम्मानित किया गया है, संकल्प तरु संस्था, इसकी स्थापना 2012 में अपूर्व भंडारी जी ने की। आगे बढ़ते हैं, राजभाषा गौरव सम्मान 2024 से गिरीश चंद्र जोशी जी को सम्मानित किया गया है। इनकी पुस्तक विज्ञान और ब्रह्मांड इतिहास तथा आधुनिक अवधारणा, इस पुस्तक के लिए। अगला पॉइंट देखते हैं, 8वां कजिंद युद्ध अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच हमारे प्यारे उत्तराखंड के औली चमोली में आयोजित किया गया। अगला पॉइंट, विश्व पर्यटन दिवस, जो कि हम 27 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाते हैं, तो विश्व पर्यटन दिवस 2024 के अवसर पर
उत्तराखंड के 4 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम से सम्मानित किया गया है। कौन कौन से? सबसे पहला है जखौली, उत्तरकाशी का। उसके बाद हरसिल, उत्तरकाशी, गुंजी, पिथौरागढ़ और सूपी गांव है, ये नैनीताल नहीं होगा, आपने ध्यान रखना है, यह है बागेश्वर। सूपी गांव बागेश्वर, बागेश्वर आपने याद रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं। स्पर्श गंगा शिक्षा सम्मान 2024 से 5 लोगों को सम्मानित किया गया है। सरिता उनियाल, दीपा सिंह, बिंदु शाह, सुरजी नेगी और यशपाल सिंह रावत। अगला पॉइंट देखते हैं। गढ़भोज दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। गढ़भोज अभियान के जो प्रणेता है वो है द्वारिका प्रसाद सिमवाल जी। अगला पॉइंट देखते हैं। शैलेश मटियानी शिक्षक पुरस्कार से 19 लोगों को सम्मानित किया गया है, जिसमें सम्मान राशि के तौर पर 20,000 रुपये सम्मान के तहत दिए जाएंगे। अगला पॉइंट। उत्तराखंड की महिलाओं की प्रतिभा और सम्मान खान पान को दिखाने वाली फिल्म मीठी मां को आशीर्वाद, इसके निर्माता है वैभव गोयल, निर्देशक है कांता प्रसाद। अगला पॉइंट। स्पेन के प्रतिष्ठित अमेजिंग इंडिया फिल्म फेस्टिवल से में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड कंचन पंत जी ने जीता है। इनकी पुस्तक इनकी फिल्म डियर लतिका के लिए बेस्ट डायरेक्टर का फिल्म भी इन्हीं को मिला, बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी इन्हीं को मिला है, ध्यान रखेंगे। देहरादून का संस्कृत ग्राम बनेगा भोगपुर डोईवाला में। वर्ष 2023-24 का राजभाषा कीर्ति सम्मान से THDC को सम्मानित किया गया है, टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी, आप लोग को याद होगा, टेहरी डैम के निर्माण करने के लिए। अगला पॉइंट देखते हैं। उत्तराखंड में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों हेतु 7 शहरों का चयन किया गया है। इनका आयोजन मैं आपको बता देता हूं, इनका आयोजन होने वाला है अगले वर्ष जनवरी 2025 में। तो उत्तराखंड में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए 7 चयनित शहर हैं। देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, हल्द्वानी, रुद्रपुर और गुलरभुज। और 2 खेल गांव बनेंगे, गेम्स विलेज कहते हैं इन्हें, देहरादून और हल्द्वानी में। देहरादून हल्द्वानी में जो स्टेडियम है वहीं पर हमारे स्पोर्ट्स विलेज बनेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 6 जिलों में परिवार न्यायालय शुरू करने के आदेश दिए हैं। कौन कौन से जिले हैं? कुमाऊं से है पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर और प्यारे गढ़वाल से है चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी। अगला पॉइंट देखते हैं। उत्तराखंड प्रीमियर लीग UPL क्रिकेट कप की विजेता टीम उधमसिंह नगर, उप विजेता रही है नैनीताल, याद रखेंगे। आप लोग के लिए एक सवाल है, ये तो पुरुष वर्ग के विजेता है उधमसिंह नगर और उप विजेता है नैनीताल। महिला वर्ग के विजेता और उप विजेता कौन है, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला पॉइंट। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा इंडोनेशिया की यूनिवर्सिटी टेरबुका के साथ शैक्षिक शोध व नवाचार के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग के लिए एक सवाल है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है, कमेंट बॉक्स में आपने बताना है। अगला पॉइंट। विदेशों में रह रहे प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए एक वेबसाइट प्रारंभ की गई है, जिसका नाम है www.pravasiuttarakhand.uk.gov.in। पॉइंट। आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। करंट अफेयर की जो फ्री वीडियो सीरीज हमारे यूट्यूब पर चल रही है, उसकी अगर आप PDF चाहते हैं, इसके हमारे 2 बैच हैं। एक बैच है जुलाई 2023 से इस साल के अंत यानी दिसंबर 2024 तक का, और दूसरा बैच है जनवरी 2024 से इस साल के अंत यानी दिसंबर 2024 तक का, यानी 1.5 साल का करंट अफेयर्स अगर आप चाहते हैं तो संपर्क करना है। उसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भी शामिल होगा और उत्तराखंड करंट अफेयर भी शामिल होगा। और दूसरा बैच है हमारा जो 1 साल का करंट अफेयर्स होगा, जनवरी 2024 से दिसंबर 2024, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर एक PDF में होगा और दूसरे PDF में उत्तराखंड करंट अफेयर्स होगा। और PDF इत्यादि के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और इससे पहले कुछ दिन पहले हमने आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उत्तराखंड GK वन-लाइनर की 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन-लाइनर की सीरीज हमने यूट्यूब पर चलाई थी। एक वीडियो के माध्यम से आपको सारे पॉइंट हमने क्लियर करवाए थे। उसकी PDF अगर आप चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उत्तराखंड करंट अफेयर्स अक्टूबर 2024। पहला पॉइंट है, पर्यावरण सेवी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है। तो इसे सम्मानित किया गया है रक्षा सूत्र आंदोलन के जनक सुरेश भाई। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं।
उत्तराखंड की दो प्रमुख योजनाएं जिनके नाम चेंज हो चुके हैं। पहली योजना है ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना, जिसका नाम ग्रामोत्थान योजना रखा गया है। दूसरी योजना है रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर योजना, जिसका नाम चेंज करके रखा गया है मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट, प्रदेश के साहित्यकारों और कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए स्पर्श हिमालय समारोह का आयोजन किया गया देहरादून में। इसी के साथ देश के पहले हिमालयी लेखक गांव का भी लोकार्पण किया गया है। देहरादून में एक जगह है थानो, इस स्थान पर देश के पहले लेखक गांव का लोकार्पण कहां किया गया? उत्तराखंड में किया गया। उत्तराखंड में कहां किया गया? देहरादून में किया गया है। किस सम्मेलन में किया गया है? ध्यान रखेंगे, स्पर्श हिमालय सम्मेलन में, जो साहित्यकारों और कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट किया गया था। और इसी सम्मेलन के दौरान, यानी स्पर्श हिमालय सम्मेलन के दौरान, रमेश पोखरियाल निशंक जी की एक पुस्तक है हिमालय में राम, इसका विमोचन भी किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना आपने। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। गणभोज दिवस, मुख्यमंत्री हमारे धामी जी ने घोषणा करी है कि हम गणभोज दिवस बनाएंगे 7 अक्टूबर के दिन, जिसका उद्देश्य वही हमारे जो पहाड़ी खान पान होता है, पहाड़ी गढ़वाली खान पान होता है, उसको बढ़ावा देना। तो इस साल का जो गणभोज दिवस मनाया गया 7 अक्टूबर, उसका जो विषय रखा गया है वो है गणभोज से निरोगी काया। गणभोज दिवस मनाने का जो कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, कौन लेकर आए थे अगर पूछेंगे तो ध्यान रखना आपने, द्वारिका प्रसाद सिमवाल जी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, इसको स्थापित किया गया, जो हमारा दूसरा विधानसभा स्थल है भराड़ी शहर गैरसैंण में। अगला पॉइंट, सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेशन पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर करना है आपने। इसी के साथ जो हमारी परीक्षा वाणी की सीरीज भी चल रही है उसको भी आपने फॉलो करना है। ऐप पर हम परीक्षा वाणी संपूर्ण सीरीज कंप्लीट करा चुके हैं। यूट्यूब पर वो सीरीज दिसंबर या जनवरी के एंड तक समाप्त हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ की पर्वतारोही शीतल राज जी ने विश्व की 6ठी सबसे ऊंची चोटी माउंट चोओयू, इसको सफलतापूर्वक फतह किया है। इसकी ऊंचाई अगर पूछेंगे तो आपने ध्यान रखना है 8,188 मीटर। ये कहाँ स्थित है? नेपाल और तिब्बत की सीमा पर। किसने फतह किया? पिथौरागढ़ की पर्वतारोही शीतल राज जी ने। इससे पहले भी बहुत बड़ी बड़ी चोटियां जैसे कंचनजंगा इत्यादि को भी सफलतापूर्वक फतह कर चुकी हैं। अगला पॉइंट, सीएम के नेतृत्व में राज्य के स्थापना दिवस यानी 9 नवंबर को देवभूमि रजतोत्सव उत्तराखंड रजत गाथा के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। इसी के तहत 6 नवंबर को दिल्ली में उत्तराखंड भवन का उद्घाटन, 7 नवंबर को देहरादून में उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन मनाने की घोषणा की गई है। अक्टूबर में इसकी घोषणा की गई है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अड़तीसवें राष्ट्रीय खेल जो कि उत्तराखंड में आयोजित होने वाले हैं, इनकी डेट की घोषणा कर दी गई है। 18 जनवरी से 14 फरवरी 2025 के बीच इसका आयोजन होगा। 18 जनवरी 2025 से 14 फरवरी 2025। 37वें राष्ट्रीय खेल अगर कहेंगे तो कहाँ आयोजित हुए थे? 2023 में इनका आयोजन गोवा में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, देश की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ एम्स ऋषिकेश में किया गया है। इसका उद्घाटन किया था वर्चुअली प्रधानमंत्री मोदी जी ने। अगला पॉइंट, उत्तराखंड में प्रवासी सम्मेलन 7 नवंबर को होगा। पहली बार इसका आयोजन होगा। कहाँ आयोजन होगा? देहरादून विश्वविद्यालय या दून विश्वविद्यालय में। आगे बढ़ते हैं। 8वां उत्तराखंड बर्ड फेस्टिवल का आयोजन मसूरी वन विभाग के विनोग हिल वन्य जीव विहार में हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। एक फेमस किताब है, हाल ही में इसका विमोचन किया गया है, हिमालय का इतिहास। इसके लेखक है मदन चंद्र भट्ट जी। मदन चंद्र भट्ट जी। आगे बढ़ते हैं। चमोली जिले के गैरसैंण ब्लॉक के खेती गांव आदिबद्री गांव और थापली गांव को मशरूम उत्पादन के मॉडल गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। नरकंकालों से भरी एक गुफा छांगरू गांव धारचूला में खोजी गई है। इस गुफा का सर्वप्रथम उल्लेख किया था 1901 में स्विट्जरलैंड के खोजकर्ता अर्नाल्ड हैम और ऑगस्ट गन्सर ने। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए जिसमें सामान्य हिंदी का भी परिचय वाला पोर्शन है, साहित्य परिचय वाला पोर्शन है, उसके लिए यूट्यूब पर जितने जो हमारे सिलेबस के अनुसार
2023 का भी है। यूट्यूब पर इनकी कंप्लीट वीडियो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ जो अवेलेबल है यूट्यूब में। आप यूट्यूब से देखकर अपने नोट्स बना सकते हैं। इसकी पीडीएफ इत्यादि अगर आप चाहते हैं, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स इसका चाहते हैं, तो इस नंबर पर आपने संपर्क करना है 7895127508। इसके अलावा आगामी सभी भर्ती परीक्षा जिसमें कनिष्ठ सहायक है, पुलिस भर्ती परीक्षा है, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा है, उनके लिए हमारी ऐप उत्तराखंड 360 में सामान्य हिंदी का कंप्लीट कोर्स, सामान्य उत्तराखंड का कंप्लीट कोर्स, करंट अफेयर्स के कोर्स, बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं। इसी के साथ प्रैक्टिस सेट का बैच भी हमारा दिसंबर से चालू होने वाला है। तो उन सभी से आप जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आपने संपर्क करना है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड उदय सम्मान से 26 लोगों को सम्मानित किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को 9 नवंबर 2024 से लागू किया जाएगा। अब यूसीसी के बारे में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। यूसीसी की जो कमेटी बनी थी उसका गठन हुआ था 27 मई 2022 को। इसमें 5 सदस्य थे जिसकी अध्यक्षता की थी रंजना प्रकाश देसाई ने। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी 2 फरवरी 2024 को। रिपोर्ट को विधानसभा में पेश किया गया था 6 फरवरी 2024 को, और विधानसभा में ये यूसीसी कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी वो पास हुई है 7 फरवरी 2024 को, और राष्ट्रपति ने इस रिपोर्ट को मंजूरी दी है 11 मार्च 2024 को। सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हाल ही में परिसीमन के अनुसार उत्तराखंड में वर्तमान में नगर निकायों की संख्या अगर पूछेंगे तो 102, जिसमें नगर निगम कितने हो चुके हैं, 2 नए शामिल हुए हैं, तो नगर निगमों की संख्या हो गई है 11। नगर पालिका की अगर मैं बात करता हूं तो नगर पालिकाओं की संख्या हो गई 45। नगर पंचायत की जो संख्या हो गई वो हो गई 46। तो सभी को आप जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 102। ऑनलाइन टैक्स जमा करने वाला राज्य का पहला नगर निगम बना है हल्द्वानी नगर निगम, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। मुंशियारी में जापानी विधि मियावाकी पद्धति से दुनिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर जंगल तैयार किया गया है। कितनी ऊंचाई पर, 2450 मीटर की ऊंचाई पर। इससे पहले यह रिकॉर्ड इटली का एक शहर है सर्रिडानिया शहर, उसके नाम था ये रिकॉर्ड, सर्वाधिक ऊंचाई पर जंगल तैयार करने का रिकॉर्ड। कितनी ऊंचाई पर इन्होंने जंगल तैयार किया था, 1836 मीटर की ऊंचाई पर। और मुंशियारी में कितनी ऊंचाई पर जंगल तैयार किया गया मियावाकी पद्धति से, 2450 मीटर की ऊंचाई पर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आप सभी को पता होगा उत्तराखंड में सरकारी विभाग की जितनी भी वेबसाइट इत्यादि थी वो सभी क्या हो गई थी, साइबर हमले का शिकार हो गई थी। तो उत्तराखंड में हुए साइबर हमले के लिए जो जिम्मेदार रैंसमवेयर है उसका नाम है मालोप रैंसमवेयर, मालोप रैंसमवेयर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। 35वीं नॉर्थ जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उत्तराखंड को 29 पदक प्राप्त हुए जिसमें 7 स्वर्ण पदक शामिल हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है नयार उत्सव 2024 पौड़ी में इसका आयोजन किया गया है। पौड़ी में कहाँ, किंसुर बागी ग्राम पंचायत में, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ धाम के कपाट जो शीतकाल के लिए बंद होते हैं प्रत्येक वर्ष भैया दूज के समय पे बंद किए जाते हैं, और इस वर्ष जो भैया दूज हुआ है वो कब हुआ है, 3 नवंबर को। अगला पॉइंट 8वां गंगा उत्सव 2024 यह मनाया गया है चंडीघाट हरिद्वार में। यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 4 नवंबर को। 4 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, उसी के उपलक्ष्य में गंगा उत्सव मनाया जाता है। अक्टूबर 2024 उत्तराखंड करंट अफेयर का अंतिम पॉइंट देखते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायन में उत्तराखंड राज्य से जो चयनित एकमात्र प्रतिभागी है उनका नाम है अदिति वर्मा। इसी तो स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड करंट अफेयर्स नवंबर 2024। पहला पॉइंट है राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का आयोजन उत्तराखंड के औली चमोली में होगा। आप लोग को याद होगा राष्ट्रीय खेल जो उत्तराखंड में होने वाले हैं 38वें, तो राष्ट्रीय शीतकालीन खेल भी कहाँ हो रहे हैं, उत्तराखंड में ही होने वाले हैं। राष्ट्रीय शीतकालीन खेल ये होंगे 29 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक। अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, स्वामी राम मानवता पुरस्कार 2024 इससे सम्मानित किया गया राधा भट्ट जी को। ये धुरका गांव कौसानी के निवासी हैं। अगला पॉइंट प्रदेश की पहली टाउनशिप श्रीनगर में विकसित की जा रही है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, स्वच्छ शौचालय रिपोर्ट 2023-24 में उत्तराखंड का स्थान है तीसरा, पहले स्थान पर है गुजरात। अगला पॉइंट उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक के कोट गांव को संस्कृत गांव घोषित किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट
उत्तराखंड में गंगा उत्सव 2024, इसका आयोजन 4 नवंबर 2024 को हरिद्वार के चंडी घाट में हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड का पहला प्रवासी सम्मेलन 7 नवंबर को दून विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया। अगला पॉइंट देखते हैं। उत्तराखंड के सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास जी को श्रीलंका के संसदीय चुनाव में पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर के तौर पर बनाया गया है। अगला पॉइंट। उत्तराखंड क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना जो 13 नवंबर से प्रारंभ हुई थी, कहाँ कहाँ? सहस्त्रधारा देहरादून से जोशियाड़ा उत्तरकाशी के बीच में और सहस्त्रधारा देहरादून से गौचर चमोली के बीच में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है। उत्तराखंड के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने दुनिया के 2% टॉप वैज्ञानिक की सूची में उत्तराखंड के नंद गोपाल साहू जी को शामिल किया है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। लॉर्ड कर्जन ट्रेल मार्ग चमोली में स्थित इसके 200 किलोमीटर लंबे मार्ग को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। इसकी लागत आएगी 897 करोड़ की और इसे पूर्ण करने का वर्ष रखा गया, लक्ष्य वर्ष रखा गया 2030। अगला पॉइंट। चमोली के मैठाणा गांव को मॉडल गांव के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। अगला पॉइंट। मुंशारी के बुजुर्ग दंपति पद्म सिंह और हीरा देवी के जीवन पर आधारित फिल्म का नाम है पायर। अभी इस फिल्म से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण फैक्ट हम पढ़ेंगे। इन्हें एक अवार्ड दिया गया बेस्ट ऑडियंस अवार्ड का। अगला पॉइंट। ऑनलाइन सेवाओं के मामले में उत्तराखंड को देश भर में 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। टॉप राज्यों की बात करें तो पहले स्थान पर है जम्मू कश्मीर, दूसरे स्थान पर है तमिलनाडु, तीसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश और 5वें स्थान पर है हमारा प्यारा उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं। मत्स्य पालन रिपोर्ट 2024। तो इस रिपोर्ट के तहत हिमालय और उत्तर पूर्व के राज्यों में प्यारे उत्तराखंड का स्थान है पहला और पूरे देश भर की बात करें तो उसमें पहले स्थान पर आता है आंध्र प्रदेश। कुछ महत्वपूर्ण जीके के फैक्ट हैं आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो उत्तराखंड मत्स्य विकास बोर्ड की स्थापना हुई है 21 सितंबर 2022। उत्तराखंड मत्स्य संपदा योजना 30 अक्टूबर 2023। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, उत्तराखंड मत्स्य विकास बोर्ड है 21 सितंबर 2022। तो राष्ट्रीय स्तर पर जो मत्स्य विकास बोर्ड है वो 9 सितंबर 2006 का स्थापित है। अगला पॉइंट। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसकी शुरुआत हुई है 10 सितंबर 2020 को। उत्तराखंड की कब की है? 2023 की। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड के आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की ऐप ईज ऐप ने बेस्ट डिलीवरी सिस्टम के रूप में देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित 67वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है नरेश बंसल जी। हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये उत्तराखंड के राज्यसभा के सांसद हैं नरेश बंसल जी। उत्तराखंड में आप लोग को ध्यान होगा विधानसभा की 70 सीटें, लोकसभा की 5 सीटें और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। तो राज्यसभा के जो हमारे सांसद हैं उनमें से एक हमारे नरेश बंसल भी हैं। इसके अलावा राज्यसभा के 2 सांसद जो उनके नाम आपने कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव हुआ था, उसमें विजेता बनी है बीजेपी की आशा नौटियाल जी। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है नवंबर करंट अफेयर्स से रिलेटेड। संगीत नाटक अकादमी की ओर से उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार 2024 से उत्तराखंड के 5 लोगों को सम्मानित किया गया। कौन कौन? संजय पांडे, लता तिवारी, पार्थो राय चौधरी, पुनीत डिमरी और अमित खंडूरी जी को। अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। 9 नवंबर 2024 को उत्तराखंड गौरव सम्मान से 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। इसमें ने प्रशस्ति पत्र, प्रमाण पत्र और 1 लाख रुपए की सम्मान राशि से सम्मानित किया जाता है। तो 5 लोग कौन हैं जिन्हें उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसमें हंस फाउंडेशन के संस्थापक माता मंगला जी, हमारे प्रसिद्ध लोक गायक प्रीतम भड़थवाल जी, भारत के दूसरे सीडीएस वर्तमान सीडीएस अनिल चौहान जी और इन्हीं अनिल चौहान जी को हाल ही में पंतनगर विश्वविद्यालय ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि भी दी है। इसके बाद हमारे उत्तराखंड के लोक कलाकार हिंदी फिल्मों में भी काम कर चुके हेमंत पांडे जी पिथौरागढ़ के निवासी और उत्तराखंड के पहले न्यूरोसर्जन महेश कुड़ियाल जी को भी
उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो सारे पॉइंट आपने याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। NCISM यानी नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन द्वारा जारी आयुर्वेद कॉलेजों की रेटिंग में ए ग्रेड में उत्तराखंड के पतंजलि विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है। स्वामी रामदेव जी का ये कॉलेज है। अगला पॉइंट देखते हैं। देश की पहली पंप स्टोरेज प्लांट उत्तराखंड के टिहरी बांध परियोजना में स्थापित की गई, जिसकी क्षमता 1000 मेगावाट की है। अगला पॉइंट, मसूरी के कंपनी गार्डन का नाम बदलकर अटल उद्यान रखा गया है। इस कंपनी गार्डन की स्थापना 1842 में एच फॉकनर ने की थी। अगला पॉइंट, शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों के संपूर्ण डेटा के रखरखाव के लिए एक पोर्टल बनाया गया, जिसका नाम है मानव संपदा पोर्टल। मानव संपदा पोर्टल। आगे बढ़ते हैं। आखर विज्ञान गणित सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है नवीन सिंह असवाल जी को। अगला पॉइंट, 19वें उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी यूकॉस्ट का सम्मेलन, इसका शुभारंभ किया गया देहरादून विश्वविद्यालय या दून विश्वविद्यालय परिसर में, देहरादून में। अगला पॉइंट, उत्तराखंड की एक फिल्म है पायर, इसे एस्टोनिया देश में आयोजित ब्लैक नाइट्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 में बेस्ट ऑडियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस फिल्म के निर्माता हैं विनोद कापड़ी जी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये मुंशारी के दंपति हैं, उनके जीवन पर आधारित फिल्म है। अगला पॉइंट, आपदा से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड सरकार को 159 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई है। अगला पॉइंट देखते हैं। वायुसेना का 11 दिवसीय अभ्यास चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी में हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट, विश्व एक्रो और एयरो चैंपियनशिप का आयोजन टिहरी झील में होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कब से कब तक? 19 से 23 दिसंबर 2024 के बीच। तो आज के नवंबर करंट अफेयर्स का अंतिम पॉइंट देखते हैं। SCERT जैसे नेशनल लेवल पे NCERT काम करती है, तो राज्य स्तर पर SCERT काम करती है। तो इसकी अपर निदेशक हैं आशा रानी पेन्यूली जी। इन्हें स्काउट गाइड के एशिया पैसिफिक लीडर अवार्ड से उत्तराखंड करंट अफेयर दिसंबर 2024। सबसे पहला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 2025 में उत्तराखंड में होगा। कब से कब तक? 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक। इसमें 32 मुख्य खेल और 4 प्रदर्शनी खेल भी होंगे। जो 4 प्रदर्शनी जो खेल हैं उसमें शामिल हैं योगासन, मलखंब, कलरीपयट्टू और राफ्टिंग। 38वें राष्ट्रीय खेलों के अगर मस्कट या शुभंकर की मैं बात करता हूँ तो ये है मोनाल मौली। टैगलाइन इस राष्ट्रीय खेलों की है संकल्प से शिखर तक, और इसका एंथम गीत है आन बान शान दे शौर्य का प्रमाण दे। आन बान शान दे शौर्य का प्रमाण दे। और पिछले जो 2023 के राष्ट्रीय खेल हुए थे वो गोवा में आयोजित हुए थे, आप लोग को पता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में 10वां अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन, उत्तराखंड में 10वां अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन, इसका आयोजन देहरादून में हुआ है। इसी सम्मेलन के दौरान विश्व की पहली हर्बल से वैली घोषित की गई यमुना वैली। यह 10वां अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन और उत्तराखंड में पहली बार आयोजित हुआ है, ये ध्यान रखना आपने। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा घोषित 85 केंद्रीय विद्यालयों में से 4 उत्तराखंड में बनेंगे केंद्रीय विद्यालय, जिसमें एक अल्मोड़ा का, 2 टिहरी में और एक पौड़ी में खोला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। टीबी उन्मूलन अभियान राज्य के 8 जिलों से प्रारंभ किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अपार आईडी, ये जो एकेडमिक से रिलेटेड बच्चों की आईडी होती है, जिसमें बचपन से लेकर यानी क्लास 1 से लेकर 12 तक का या ग्रेजुएशन इत्यादि जब तक भी पढ़ते हैं उनकी कंप्लीट डिटेल इस आईडी में रहेगी। तो इसे कहा गया अपार आईडी, जिसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री कार्यक्रम। इसमें उत्तराखंड का पहला जिला बना है चमोली। अगला पॉइंट देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। फाउंडेशन ऑफ इंडिया की ओर से मुरादाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, जो कि 8 दिसंबर को मनाया जाता है, के उपलक्ष्य पर उत्तराखंड के 2 पर्वतारोहियों को एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसमें शामिल है विष्णु सेमवाल और कविता कंसवाल जी। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के गोल्डन स्पैरो ट्रस्ट द्वारा राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान से सुशील बहुगुणा जी को सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं। एक साहित्य सम्मान है आखर साहित्य सम्मान 2024, इससे सम्मानित किया गया उत्तराखंड के गोविंद चातक जी को। आगे बढ़ते हैं।
सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर करें। उत्तराखंड सरकार द्वारा कत्यूर और चंद राजाओं की शैली पर आधारित भवन निर्माण की एक फेमस शैली है बाखली शैली। बाखली शैली के आवास बनाने पर 9 लाख का अनुदान दिया जाएगा केंद्र और राज्य सरकार द्वारा, जिस पर आपको सब्सिडी प्राप्त होगी केंद्र की तरफ से 4.5 लाख और राज्य की तरफ से 3 लाख रुपए की। आगे बढ़ते हैं। 35वीं सीनियर पुरुष एवं महिला कैनोइंग स्प्रिंट चैंपियनशिप का आयोजन टिहरी के कोटी कॉलोनी में किया गया, जिसमें पदक तालिका पर पहले स्थान पर है सेना, जिसे 30 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ है। जबकि चौथे स्थान पर हमारा प्यारा उत्तराखंड, जिसे 5 गोल्ड मेडल, 7 सिल्वर यानी रजत पदक और 2 मिले ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक। आगे बढ़ते हैं। राज्य का पहला सोलर मेला सौर कौथिक, इसका आयोजन किया गया देहरादून में, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के 2 बर्ड सेंचुरियों को रामसर साइट में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा गया है। वैसे उत्तराखंड का एकमात्र जो रामसर साइट है वो आसन बैराज, 38वें नंबर का देश का यह रामसर साइट थी। तो 2 और बर्ड सेंचुरियों को प्रस्तावित किया गया, इसमें शामिल है तुमड़िया डैम रामनगर का और दूसरा हरिपुरा जलाशय गुलर भुज। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के अमानगढ़ टाइगर रिजर्व का 80 स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा नैनीताल हाईकोर्ट के निर्देश पर कार्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा बनाया जाना प्रस्तावित है। आईपीएल की तर्ज पर महिलाओं की क्रिकेट T20 लीग खेली जाती है, वुमेन्स प्रीमियर लीग। इस लीग के लिए आरसीबी ने 1.2 करोड़ रुपए में उत्तराखंड की प्रेमा रावत जी को अपनी टीम में शामिल किया है, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। उत्तराखंड की सभी महिलाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण न्यूज है। 8वें भारत गौरव पुरस्कार सम्मेलन जो कि दिल्ली में आयोजित हुआ है, तो इसी अधिवेशन के भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया उत्तराखंड के प्रेमचंद्र अग्रवाल जी को। राजनीति में इनके योगदान के लिए इस पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। जिस प्रकार राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में होने वाले हैं, तो राष्ट्रीय शीतकालीन खेल भी जो कि 2025 में आयोजित होंगे, वो प्यारे उत्तराखंड के औली चमोली में आयोजित होंगे 29 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक। आगे बढ़ते हैं। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ में पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में 4% का आरक्षण दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देश की पहली पूर्ण सीसीटीवी कवर्ड कैंट या छावनी एरिया बना है नैनीताल छावनी। इसकी स्थापना हुई है 1878 में। आगे बढ़ते हैं। सीएम धामी ने पहली जौनसारी फिल्म जिसका नाम है मेरे गांव की बाट, इसका प्रोमो और पोस्टर लॉन्च किया है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए। कुमाऊं का पहला दिव्यांशा केंद्र हल्द्वानी में बनेगा, जिसके तहत दिव्यांगों की जरूरत के उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की महिला बाल कलाकार स्वास्तिका जोशी को बाल गौरव सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है भरतनाट्यम के लिए। आगे बढ़ते हैं। एशियन एक्सीलेंस अवार्ड 2024, इससे सम्मानित किया गया है आईपी सिंह जी को शिक्षा और समाज सेवा में इनके कार्यों हेतु। आगे बढ़ते हैं। योग नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। अगला पॉइंट, यंग वुमेन साइंटिस्ट एक्सीलेंस अवार्ड, इससे सम्मानित किया गया तनुजा आर्य जी को। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अंतिम 2 महत्वपूर्ण पॉइंट दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स के। अगले 1 से 2 दिनों में आप लोग के लिए जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 का संपूर्ण उत्तराखंड करंट अफेयर की मैराथन क्लास लाई जाएगी, उसके लिए भी तैयार रहें आप लोग। क्लीन टॉयलेट चैलेंज 2023, इसमें उत्तराखंड का स्थान है 3रा। अगला पॉइंट देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर फेलोशिप अवार्ड 2024, इससे सम्मानित किया गया उत्तराखंड के शिक्षाविद डॉक्टर मनवीर लाल गौतम जी को। मनवीर लाल गौतम जी। इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। सेशन पसंद आए हैं इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे व्हाट्सएप चैनल, हमारी ऐप उत्तराखंड 360, इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए